अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जिन गेस्ट से मैं आपको मिलवाने लेकर जा रही हूँ, ठीक है, उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम है। मतलब शी इज़ सच एन अमेजिंग, इनक्रेडिबल, पैशनेट, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रेव एंड in short, she's a superwoman, and I mean it. So let's meet Mano Raja. Mano, can you please, like, first of all, तो welcome to this show. आपने time दिया. I'm so Thank you happy. so I'm much. so glad कि आप मेरे साथ आई. तो Thank welcome you to the show, for Mano. inviting me. अच्छा मानो, मेरे नेटवर्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद जिनका पहली दफ़ा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं, ये चीज़ें? जी बिल्कुल। मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। वेल आई एम आपने इतना इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया, बट आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। आई कंसिडर माई सेल्फ एन नो, ऑर्डिनरी आप हैं पर्सन। इतनी प्यारी। थैंक यू सो मच। तो मेरा आई बिलोंग फ्रॉम कश्मीर। मेरे जो एंसेस्टर्स थे, मेरी जो फैमिली है वो कश्मीर से है, पर मैं फ्रेंच हूँ। आई ग्रो अप इन फ्रांस। आई नेवर लिव बैक होम, लेकिन लास्ट ईयर आई वेंट देयर एंड आई जस्ट फेल इन लव विद पाकिस्तान। सो आई ट्रैवल 29 कंट्रीज। उसके अलावा जो है, आई स्टडीड इन लंदन एंड इन फ्रांस। आई स्पीक 6 different languages क्योंकि I have lived in Saudi Arabia, in Oman, Dubai, China, France, UK। तो ऊपर से कॉलेज में स्पेनिश सीखी, तो ये सारी लैंग्वेजेस। बाकी आई लव जस्ट ट्रैवलिंग एंड बेसिकली इफ नोबडी नोज मी, दे शुड नो कि मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ बहुत शॉर्ट है और मुझे जो अपना पैशन है वो पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, विच वाज 9 months, एंड आई वाज ऑन लाइफ सपोर्ट मशीन फॉर 15 days, एंड देन आई रियलाइज जब मैं होश में आई और जब मैं वापस निकली हॉस्पिटल से, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्होंने कहा था मैं कभी नहीं खा पी सकूंगी और ठीक नहीं हो सकूंगी। तो जब मैं वहाँ से निकली हूँ, जो कि मैं ज़बरदस्ती निकली थी, तो एंड आई एम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हियर। सो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि I just have to keep on going. I believe in myself. I have to have faith in myself, and this is what kept me going. सो अच्छा, बाकी बात करने से पहले एक छोटा-सा हम एक्टिविटी करते हैं, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी आपके साथ, जिसके लिए मुझे जी काफ़ी जी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप अपने गेस्ट के साथ वो किया करें। तो आपके लिए रैपिड बिल्कुल फायर, ठीक है? जो वर्ड मैं बोलूँगी, आपने फ़ौरन से आपके दिमाग में उससे रिलेटेड जो पहला वर्ड आ रहा है वो आपने बोल देना है बगैर सोचे, ठीक है? स्टार्ट करें? ठीक है। जी। अच्छा, लाइफ़, लाइफ़, Peace. लव, Once. हैप्पीनेस, Everything. ट्रैवल The world. एंड फैमिली, Everything. फ्रेंड्स, Forever. फ़ियर, Overcome. पॉलिटिक्स, Hate. हेट, ओके, कोविड-19, Um, Blocking. ब्लॉकिंग, क्वारंटाइन, Peace. यस, यस, इट इज़ बेसिकली, एंड कुकिंग, जो कि आप बहुत करती हैं। Love. Love. I love ल cooking. वी मैं लव खा भी नहीं कुकिंग। सकती तो मैं कुक करती ओके, हूँ। अभी भी बल्कि मैं प्रॉन्स कु पकौड़े बना रही थी। अच्छा, प्रॉन्स पकोड़े, ओके। अच्छा, तो सो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मानो जी। सबसे पहले कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड और यू आर स्टिल फेसिंग, और फिर उसको आपने ओवरकम कैसे किया? एंड लाइक हाउ यू मेक योर यू कैन से वीकनेस एज़ अ स्ट्रेंथ? बेसिकली चैलेंजेस जो हैं वो ओवरकम एज इन ऐसे कहूँगी कि उनको रोज ओवरकम करना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो हेल्थ है वही मेरा चैलेंज है सिंस लास्ट 3 years। लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस होते हैं। इट कैन बी फैमिली रिलेटेड, इट कैन बी हेल्थ रिलेटेड, इट कैन बी फाइनेंशियल, हर तरह के होते हैं, ठीक है।
मेरे साथ पिछले 3 साल में हर तरह के आए हैं। मेरे हेल्थ से रिलेटेड, देन मेरी फैमिली से रिलेटेड। माय हस्बैंड believed that I would never recover, so he got married to someone else. So family related भी आ गए, फिर financial भी हो गए obviously because I had to start over again everything. फिर अब COVID-19 की वजह से business सारा down, and then but जब दूसरी तरफ से मेरी family, जो मेरे माँ बाप और मेरे भाई जो हैं वो मेरे साथ थे, and then they made me realize just believe in yourself that you can come out of a coma, you can come out of that, you know, life support machine, you can do anything. तो मैं ये कहूँगी कि आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ, जो कि पहले नहीं था। आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन सिंस आई वॉज लाइक 2 years old। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मेरी जो अम्मी थी, मेरी जो मामा है, उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ से रोका नहीं था। मतलब जब हम बोलते थे तो मैं बोलने देती थी, कहती थी बच्चों को एक्सप्रेस करने दिया करो, सो उनका कॉन्फिडेंस करे। तो बट स्टिल आई वॉज ओवर वेट सिंस आई वॉज लिटिल, तो वो थोड़ा बहुत थोड़ी सी एक झिझक थी। एंड देन ये हुआ कि मेरी बीमारी से एक ये फ़ायदा हो गया, जो कि जिसको मैं पॉजिटिव देती हूँ, कि मेरा 60 kg कम हो गया। सो आई जस्ट बिकेम वेरी स्किनी, जो कि मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, घूमना फिरना, उछल कूद सब कुछ करना। तो दैट वाज कितना वेट रियली कम हुआ गुड। आपका? मेरा 60 kg कम हुआ। आई वाज 120 60 kg kg. व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, Okay. एंड देन नाउ आई एम 53 54 या। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है क्योंकि आई कैन नॉट ईट एंड ड्रिंक। तो अभी तक सेम है। पहला 1 साल तो सिरिलैक और सूप्स और जो ब्रॉथ्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना स्टार्ट किया, क्योंकि पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे एक बेबी स्टार्ट करता है दोबारा से लाइफ स्टार्ट करना, वो किया। बट देन अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना ना, कि ये मेरी कंडीशन है, और इसको डिनाइल मोड में रहने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डिनाइल मोड में रहने से मुझे ये हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब होती गई और मैं फिर कोमा में चली गई, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैं कैसे हॉस्पिटल में पहुंच सकती हूँ। मतलब ये मुझे कब स्टार्ट हुआ? नेग्लिजिबल ये पाइप। सब स्टार्ट कब हुआ? जी, ये 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 स्टार्ट हुआ कब था स्टार्ट हुआ आपके हेल्थ इश्यूज? दिसंबर 2016। ओके, 16. तो दिसंबर 2016 से लेके फरवरी 2017 तक आई वॉज इन डिनाइल मोड, क्योंकि मुझे पाइप्स लगे हुए थे इधर इधर, यहाँ पे हर जगह से, फीडिंग पाइप्स, सकिंग पाइप्स एंड ड्रेनेज पाइप्स। मुझे खाने पीने की इजाज़त नहीं थी बिल्कुल भी, कुछ भी। मतलब मैंने एक बूंद पानी का भी नहीं पिया 9 महीने। फिर मुझे कदर आई कि अल्लाह ताला ने पानी कितनी बड़ी नेमत बनाई है। सही तो बात है, इसकी हम उससे कदर ये शायद हुआ, नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हमें हर चीज़ का अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं ये कहूँगी। तो जब मैंने डिनाइल मोड से निकली तो उसके बाद मैंने रिकवर करना शुरू कर दिया। और ये बात मेरे छोटे भाई ने मुझे बताई एक दिन, क्योंकि मुझे याद नहीं था। मैं ज़्यादातर मॉर्फिन पे होती थी, वो ज़्यादातर ऑब्वियसली दवाइयाँ ऐसी होती थी कि मैं बेहोश ही होती थी। तो उसने कहा कि आप ही, जब आप लाइफ सपोर्ट मशीन से आई हैं, आई वाज स्टिल इन आईसीयू, तो आपने कहा कि मुझे अब ठीक होना है। मतलब बैठे बैठे मैंने अपने आप से बोला मैंने अब ठीक होना है। और इट वाज इन फ्रांस। तो फ्रांस में एक छोटी सी मस्जिद थी हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने अपनी मॉम से कहा कि उस इमाम को बुलाएं या मुझे उसके पास लेके जाएं। तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं चल फिर सकती थी। तो वो इमाम आया, तो मैंने उसे कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कैसे पढ़ूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब मैं लाइफ सपोर्ट मशीन से जागी हूँ तो मेरी मामा मेरे पास बैठी हुई थी। वो जितने दिन मैं कोमा में थी वो मेरे पास ही बैठी रही है, इवन दो इट्स नॉट अलाउड। पर उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी के पास बैठूंगी, मैं उनकी की बेटी हूँ, बाकी भाई हैं। तो वो सूर्य यासीन पढ़ रही थी। तो जब मेरी आंखें खुली तो सूर्य यासीन मेरे कान में पड़ी। एंड देन आई लुक्ड एट हर, और मेरा पाइप यहाँ पे लगा हुआ था लाइफ सपोर्ट का, एंड आई पैनिक्ड। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं कंटिन्यू करूँ पढ़ना, ये आपकी फेवरेट सूरत है। तो मैंने जस्ट सर हिलाया और मैं दोबारा से कोमा में चली गई। तो दैट वाज अ साइन दैट आई रियलाइज्ड कि आई एम अलाइव एंड देयर इज अ रीजन कि मेरी हार्ट बीट वापस आई है, और वो भी सूर्य यासीन पे आई है। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आई हैड फेथ सिंस आई वाज लिटिल, मतलब आई वाज बोर्न मुस्लिम। लेकिन जो मेरा ईमान था शायद वो उस तरह पक्का नहीं था जो वो तब पक्का हो गया। अब मुझे पता है कि जो कुछ भी हो जाए, जो मेरी वीकनेस थी वो ये थी कि नॉट बिलीविंग एंड नॉट हैविंग फेथ।
So in me, and if you don't have faith in you, that means you don't have faith in your God. So I have faith in me now, and I have faith in my God. So these are for me my secrets. Being spiritual, आप spiritual होके peace में लाके अपने brain से wonders कर सकते हैं. Like आई नो कि मैं चल फिर नहीं सकती, मुझे चक्कर आते रहते हैं, मैं गिर जाती हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है, तो मैं एकदम से अपने ब्रेन को ट्रिक करके कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन. तो मैं एकदम से उठ के खड़ी होती हूँ एंड देन आई स्टार्ट वॉकिंग. मेरे साथ कितनी दफ़ा हुआ, मैं श्रीलंका गई हुई थी, मैंने हाइकिंग किया एडम्स पीक पे, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम जब वो आए थे दुनिया में, कहते हैं वो बुदा पीक, मतलब वो फुट स्टेप भी कहते हैं उसको. तो वहाँ पे मैं रात को अकेले हाइकिंग करने के लिए गई थी, रात को 2 बजे. एंड दैट टाइम वो मुझे तो हमें हॉस्पिटल से काफ़ी निकले हुए बहुत लंबा रास्ता है उसका तो, शायद हाइकिंग काफ़ी जी ज़्यादा है वहाँ की तो, है? कितने मीटर 9 घंटा. किलोमीटर थे? ओह माय गॉड! 9 घंटे। और उस टाइम मैं खा और पी जब नहीं आप सकती हॉस्पिटल थी, से मैं आप उसमें सिर्फ कितनी योगर्ट्स कितनी खाती वॉक कर सकती थी? ओके, जब आप हॉस्पिटल से आई वापस, तो आप कितनी वॉक कर सकती थी, जो फिर आप एकदम मैं से व्हील 9 चेयर आवर्स पे वॉक थी, पे चली गई? मैं व्हील चेयर पे ओके। थी. और मेरे भाइयों ने मुझे, मैं अपने ड्रिप का जो वो डंडा होता है पूरा स्टैंड, उसको लेके चलती थी, और मैं 10 कदम के बाद मेरी सांस फूल जाती थी. मैं बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे लाइफ सपोर्ट मशीन की वजह से अंदर जख्म हो गए थे और मुझे नेज़ोजेजुनल पाइप भी लगे हुए थे. तो देयर वर सो मेनी थिंग्स. और जब आप वेंटिलेटर पे होते हैं तो आपके लंग्स श्रिंक हो जाते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं. एक्चुअली हॉस्पिटल में रहना इटसेल्फ इतना पेनफुल नहीं होता, उसके बाद निकल के ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब उसकी जो रिकवरी होती है, क्योंकि वो बहुत स्लो होती है. तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई वुड से. मतलब कि मुझे याद है कि मैं इतनी ज़्यादा, देयर वाज़ अ मोमेंट, मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में होती थी कि मैं अपने घर वालों को कहती थी कि मुझे आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी, कोई मेरे सामने भी ना आए, बस मुझे अकेला छोड़ दो. एंड आई थिंक दैट वाज़ द टाइम आई कनेक्टेड विद माई सेल्फ एंड आई कनेक्टेड विद अल्लाह. एंड मैं हॉस्पिटल में, मतलब इस हाथ पे, मतलब इतने ज़्यादा ड्रिप लग चुके थे कि वो अब हाथ पे ड्रिप नहीं लगा सकते थे, तो बाजुओं पे लगाते थे. तो मैं अपने हाथ से जो कुछ भी मुझसे लिखा जाता था मैं लिखती थी. तो मैं सूरह रहमान और सूरह यासीन की ट्रांसलेशन फ्रेंच में लिखती थी, क्योंकि मुझे ये दोनों सूरत बहुत पसंद है, माशाल्लाह। एंड मैं वो सुनती रहती थी. नर्सेज वर एथिस्ट, और वो जब भी मेरे रूम में आती थी वो कहती थी, मिस राजा आप ये क्या सुन रही हैं, क्योंकि ये इतना पीसफुल है. और सुबह सुबह 5 बजे आती थी मेरा ब्लड टेस्ट करने के लिए, और फिर मेरा वो फीड चेंज करने के लिए, मुझे मतलब साफ करने के लिए, मेरा टॉयलेट करवाने के लिए एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं बेड पे थी बिल्कुल. तो मैं उन्हें कहती थी कि ये चैप्टर्स हैं, मतलब हमारे कुरान के चैप्टर्स हैं, एंड लाइक इट टॉक्स अबाउट दिस एंड दैट. तो वो फिर बैठ के सुनती रहती थी. तो कहती थी, नो वंडर कि आप हर वक्त स्माइल कर रही होती हैं, क्योंकि बाकी सारे वार्ड में पेशेंट सारे गुस्से में होते हैं, आप कभी भी गुस्से में नहीं होती. तो मैंने कहा, मैं गुस्से में क्यों हूँ, मैं पहले ही तकलीफ में, ऊपर से गुस्सा करके अपने आप को डिफिकल्टी में डालने से अच्छा है कि एक्सेप्ट कर लो बस. So, Ma'am, you are first female solo traveler from Kashmir, or I think from Pakistan. तो वो अपना ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऑल्सो, या शेयर करें. ओके, तो थोड़ा सा अपना ट्रैवल जी एक्सपीरियंस शेयर जरूर. करें, और दूसरा दूसरा मुझे ये बताएं कि अब अगर मैं अपने आप को भी देखूं, ऑल्दो आई एम मतलब हेल्दी फिट, लेकिन मैं सोच नहीं सकती कि मैं अकेली जाऊं, मैं तो शायद एयरपोर्ट से होटल तक भी ना पहुंच सकूं. आप इन सारे चैलेंजेस के साथ कैसे मैनेज कर रही हैं? ओके, वैसे मेरा मुझे जो अभी सबसे अभी ही बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो गई है आपसे, लेकिन मैं और थोड़ी लेना चाह रही हूँ. यही एनर्जी होती है. मुझे फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल करने के लिए अपनी फैमिली को बहुत बुरी तरह कन्विंस करना पड़ा था. उनको मतलब लिटरली ये था कि मैं बागी होके कि मैं जा रही हूँ, उनको था कि नहीं तुम नहीं जा सकती. पहला ट्रैवल मैंने भाइयों के साथ किया, मतलब बचपन से ही करते, लेकिन ओके. हॉस्पिटल के बाद की मैं बात बता रही हूँ. तो ओके. मेरा जो बड़ा भाई है, उनके साथ में काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, लाइक बाय रोड. हम लोग यूरोप, यूके, क्योंकि हम यूके की यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, तो वो अमेरिका में, मतलब वो मेरे हॉस्पिटल की बात है, अमेरिका कनाडा ड्राइव करके जाना आना, वो सब कुछ भी था, पर कोई ना कोई साथ होता था. अच्छा, हुआ ये कि जब हॉस्पिटल के बाद मैं व्हील चेयर पे थी, तो मेरे दोनों छोटे भाई जो हैं, एक 16 ईयर्स का था और एक 25. तो ये दोनों मुझे लेके गए. फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर पे वही, मतलब मेरे ट्रैवलिंग के दौरान ही, जो कि 15 दिन का था,
आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर छोड़ के खुद चलना शुरू किया। मतलब अगर हम किसी मॉस्क, थाईलैंड एंड मलेशिया गए थे हम, तो मैंने थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया। मैं खा पी नहीं सकती थी, अभी भी जब मैं खाती तो मुझे पीछे बर्प कराना पड़ता है, जैसे बच्चे को नहीं यूँ कमर पे मारते ताकि उसको बर्प आए, तो अभी तक ऐसा है। तो तब ये होता था कि हम जब किसी रेस्टोरेंट जाते थे तो वो मुझे कहते थे इट्स ओके, देखना देते थे, पूछते थे आर यू ओके, मतलब उनको अनकंफर्टेबल फील होता था कि ये क्यों मतलब हो रहा है ना। तो मुझे एक्चुअली मुझे ज़्यादा बुरा फील होता था। तो मेरे भाइयों ने मुझे ऐसे के जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा होता है, मतलब यू आर नॉट दी ओनली वन। मुझे कहते थे लोग तो पाइप के साथ ऐसे फेर रहे होते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ चलो ये भी सही है। अच्छा, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत किया, फिर वापस आई क्योंकि मेरा घर ओमान में था, तो मैंने आते ही 2-3 स्टेयर्स थे मेरे घर में, मैंने कोशिश की कि व्हील चेयर के बगैर चलने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो कुछ व्हील चेयर उठानी पड़ती थी। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता चलने शुरू किया, फिर घर में चलना शुरू किया, फिर अपना मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे, तो नीचे जाना है किचन में, तो खुद चल के गई। थोड़ा बहुत करते 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 जब मुझे हुआ ना कि मैं 10 सकती हूँ, मैंने बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब बॉक्सिंग ट्रेनिंग में होता है कि स्क्वाट्स, पुशअप्स वगैरह ये जबरदस्त सब कुछ। बॉक्सिंग। जी। ओके। मेरे दोनों भाई बॉक्सर्स हैं, एक बॉक्सिंग चैंपियन है, तो उनकी वजह से मुझे भी ये शौक था। अच्छा, उनकी वजह से। ओके, ओके। हाँ, और वैसे भी मुझे अपनी जो है एनर्जी और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो थी किसी तरीके से, अपना एग्ज़ैक्टली, पेन हाँ, एक्चुअली जो बॉक्सिंग के। कहते हैं। यस, 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 पेन हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन का मेन रीज़न पेन होता है। यस। अब मैंने जब वो स्टार्ट की तो मेरे कोच को मैंने जाके थोड़ा बताया कि मुझे थोड़ा-सा इश्यू है और मुझे हुँ, अस्थमा भी है, तो मुझे वेंटोलिन रखनी पड़ेगी। उसने मुझे कहा ठीक है, तुम ट्रेनिंग के दौरान वेंटोलिन पास रख सकती हो, जो इन्हेलर होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते मैंने उसका मैं रनिंग नहीं कर सकती, मतलब जब उसने देखा कि 2-3 महीने गुज़र गए और मेरा स्टैमिना ठीक होना शुरू हो गया, तो उसके बाद उसने कहा अब तुम अपने बहाने छोड़ दो और अब जो है अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई, अब तो कुछ करना पड़ेगा। वो मुझे पुशअप भी करा था, तो मतलब उसने मुझे पुश किया। अब जब उसने मुझे मतलब वो सही डाँटता था, मतलब उसकी आवाज़ भी इतनी भारी थी, चीख के, मतलब लिटरली गालियाँ दे के करो और 10 ये पुशअप करने हैं और ये इंडियन करना ट्रेनर है। थे शायद, ये आपके वो इंडियन जी, ट्रेनर थे ये आपके? ये आपके जो ट्रेनर थे ये जिनका आप बता रही हैं, ये इंडियन इंडियन थे ट्रेनर शायद? नहीं, ही वाज़ ब्रिटिश पाकिस्तानी। ओके, ब्रिटिश और पाकिस्तानी। एक ट्रेनर था जो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लिया था, वो इंडियन था, वो भी बॉक्सर था। अच्छा, वो इंडियन तो था। उसको ओके, मैंने ओके, लिया था फॉर 2 मंथ्स। तो वो मुझे ओके। स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम में ट्रेनिंग करवाता था, मतलब ओपन एयर। ही वाज़ लाइक कि तुम्हारे लंग्स को ठीक करने के लिए ओपन एयर ट्रेनिंग करनी है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी ट्रेनिंग्स करने के बाद जब मेरी फिज़िकल स्ट्रेंथ आ गई, तो जब मैं हॉस्पिटल में थी, मैं अपना बीए ऑनर्स कंप्लीट कर रही थी ऑनलाइन। तो मेरे 2 पेपर्स रह गए थे। ऑब्वियसली वो कोमा में, जिस दिन मैं कोमा में गई हूँ, उस दिन डेडलाइन था, तो वो रह गया था। तो मैंने फिर अपनी वो पढ़ाई स्टार्ट की, फिर अपना ऑनलाइन बिज़नेस दोबारा से आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर करने की कोशिश की। देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलोन। ये है रमज़ान 2018 की बात। जी, 2018, क्योंकि 2017 के सितंबर में मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ। अच्छा, ओके। 2018 में मैं चली गई थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका एंड ब्रुनाई। अच्छा, मैं ओके, 4 एक कंट्रीज़। टिकट लेके गई थी और वापसी श्रीलंका से थी, और मुझे पता नहीं था कि बीच में मैंने किन-किन कंट्रीज़ में जाना है, वो मैं वहाँ पे जाके डिसाइड किया। 5-6 दिन एक जगह पे रही, तंग आ गई, बोर हो गई, सब कुछ देख लिया, तो दूसरी जगह चली गई, दूसरी से तीसरी। मैंने कंबोडिया जाना था, तो कंबोडिया में मुझे ट्रैवल एजेंट जो वहाँ पे मलेशिया में था, उसने कहा नहीं जाएँ क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक, वहाँ बहुत गंदगी है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो उसने मुझे ब्रुनाई भेज दिया। मैं ब्रुनाई चली गई। आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब इतना पीसफुल कंट्री मैंने आज तक नहीं देखा, इतना खामोश, मतलब 8 बजे के बाद वहाँ पे एक बंदा बाहर नज़र नहीं आता। उनके खाने इतने साफ, मतलब उनका जो फूड मार्केट था, स्ट्रीट मार्केट, इतना साफ था कि यू कैन सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट ऑन द फ्लोर एक्चुअली। तो आई रियली लव दैट कंट्री। थोड़ा महंगा था। वहाँ की मस्जिदें बहुत खूबसूरत थी। फिर उसके बाद मैं श्रीलंका गई। श्रीलंका में मुझे एडम्स पीक, ऑब्वियसली वो सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा हाइकिंग का। जाते वहाँ पे ढेर सारे मंदिर थे, ढेर सारे चर्चेस थे, मतलब क्योंकि वो एक गढ़ है, सारे रिलीजन उस जगह को मानते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा।
फिर वहाँ से वापस आके मैं ओमान आ गई, देन दुबई। इसके अलावा पूरा यूरोप कवर किया मैंने 2018 के एंड में। अज़रबैजान, यस 2017 में अज़रबैजान का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एयर फोर्स ने उनकी हेल्प की थी सोवियत यूनियन से जब मतलब आज़ादी हासिल करने में, तो पाकिस्तानी की बहुत इज्जत करते हैं। तो जब वो मुझसे पूछते थे कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं कहती थी ऑब्वियसली पाकिस्तानी हूँ मैं। तो वो लिटरली टैक्सी ड्राइवर्स उतर के दरवाज़ा भी खोलते थे कि ओ वी लव ग्रेट। पाकिस्तानी पीपल, वी रिस्पेक्ट पाकिस्तानी पीपल। मुझे 2-3 सोल्जर्स मिले क्योंकि वहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था अज़रबैजान का। मैं तकरीबन 1 महीना रही थी। वहाँ पे नफ्तालान एक सिटी है जो कि बाकू से तकरीबन 5-6 घंटे की ड्राइव पे है। वहाँ पे क्रूड ऑयल जो होता है, पेट्रोल, उसमें आप बात लेते हैं, वो आपकी एक्चुअली वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मेरा जो ट्रिप था वो अज़रबैजान घूमने का भी था और साथ में अपनी हेल्थ रिकवर करने के लिए भी था, क्योंकि वो क्रूड ऑयल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में अज़रबैजान में होता है। ये मेरी एक मामा की फ्रेंड है अज़रबैजान की, उन्होंने बताया था क्योंकि उनकी अम्मी ने करवाया था जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी मॉम वहाँ ट्रीटमेंट कराने गई और फिर मैं पैदा हुई, तो यू गो। फिर मैं वहाँ चली गई। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे तो उनके खाने, उनकी जो म्यूज़िकल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक उनका, उनके वहाँ पे मज़ारतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मोस्टली वो लोग शिया हैं, बट दे डोंट रियली नो इस्लाम, क्योंकि सोवियत यूनियन की वजह से दे वर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इस्लाम। तो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग किस्म का मेरा ट्रिप रहा, क्योंकि वहाँ के लोगों से इंफॉर्मेशन लेना कि किस तरीके से वो लोग पहले रहते थे, हाउ डज इट फील ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। एक औरत थी वहाँ पे, उसने मुझे ये भी बताया, जब मैंने उसे बताया कि मैं मक्का गई हुई हूँ, तो कहती है मक्का कैसे जा सकते हैं, मतलब कि इट्स इम्पॉसिबल, लाइक इट्स अ होली प्लेस। तो मैंने कहा हाँ, वो जाने के लिए। तो उसको सिर्फ ये पता था कि मक्का है और लेकिन सिर्फ हम है लोगों ने लेकिन दुआ करनी है एंड वी कैन नॉट गो देयर। ओ ओके। तो सही। मतलब इट वाज इस तरह के लोगों से मुलाकात वहाँ पे हुई कि एक बात मुझे ये भी पता चली कि उनका कल्चर हमसे काफ़ी मिलता-जुलता है, कि वो लोग काफ़ी कंज़र्वेटिव भी हैं अपने कल्चरल वैल्यूज़ को लेके, अपनी औरतों को लेके, अपनी ज़बान को लेके। तो इट वाज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मानो मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे जिसमें से आपने ये भी बताया कि आपको मतलब एक तो ये इश्यूज़ थे जिनसे आप गुज़री और कुछ ऐसे चैलेंजेज़ हैं जो आपको रोज़ फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? आपके फूड से रिलेटेड या जिस तरह आप रात को आप बता रहे थे कि आपको शायद कोई इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अब उन सब जी। चीज़ों के साथ है कि आपको तो रोज़ाना एक मोटिवेशन चाहिए क्योंकि ये तो चीज़ है जो ऑनगोइंग है। तो मुझे बताइए कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम? और कुछ लोग ये कहते हैं कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड, लेकिन अगर मैं अपने आप को भी देखूँ ना तो समटाइम्स आई नीड मोटिवेशन फ्रॉम पीपल अराउंड मी। तो इसके बारे में बताते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप अपना इनर पीस, जो मैंने कहा ना, आप अपनी इनर सेल्फ को अगर ढूंढ लेना, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुदा आपके अंदर है और आपको खुदा के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम लोग लोगों से मांग रहे होते हैं या लोगों से चाह रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि कभी भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड आई रियलाइज्ड व्हेन मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, कि उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम कभी खा पी सकती ही नहीं हो, तुम्हारा पूरा स्टमक बाईपास करके रिमूव करना है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह में पता नहीं दिमाग काम कर गया और मैं कि नहीं भाई, मैं नहीं करने वाली, क्योंकि पहले ही उन्होंने मुझे रॉन्ग डायग्नोज करके उन्होंने मेरा गैल ब्लैडर रिमूव कर दिया था, क्योंकि उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि मुझे लीकेज हो रहा है स्टमक से। तो मेरा एक ऑर्गन पहले से ही गैल ब्लैडर रिमूव कर दिया, मेरा पित्ता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन नॉट ईट मेनी थिंग्स, मतलब गोश्त हो गया, पालक हो गई, कोई भी मतलब सैलड वगैरह, ये चीज़ें मैं नहीं खा सकती। सेकंड ये है कि 9 महीने ना खाने की वजह से जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं दूध वाली कोई चीज़ नहीं खा सकती, मैं ब्रेड नहीं खा सकती। तो इंजेक्शंस की बात हो गई, सोडियम, ग्लूकोज, ये नीड है। जिस तरह आप उठ के सुबह नाश्ता करती हैं, फिर दिन का खाना खाती हैं, फिर रात का डिनर करती हैं, उसी तरह मैं जो हूँ अपना विटामिन 12 का इंजेक्शन लगाती हूँ, अपने मल्टीविटामिन लेती हूँ, सोडियम या ग्लूकोज का ड्रिप लगाती हूँ। तो वो मेरे लिए खाना पीना होता है एक्चुअली।
तो मैं उसको एज इन माय फूड आधी इंटेक डॉक्टर आप समझती हूँ। खुद बन गई हैं, मतलब आधी डॉक्टर आप हाँ, खुद बन गई बिल्कुल। हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने दवाइयाँ लेना छोड़ दी है। मुझे एग्जैक्ट पता होता है कि मुझे भी क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे नमक की ज़रूरत है या चीनी की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जब बीपी लो हो रहा था मुझे पता था वो मेरा सोडियम लेवल लो हो रहा है। जब ड्रू ब्रिन्स्की जिसने मेरा वीडियो बनाया था, उसकी जो फियांसे है डियाना, उसने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं सोडियम लेती हूँ मुझे चीज़ें याद रहती हैं, वरना मैं गाड़ी पार्क करके भूल जाती थी, क्योंकि हमने यूरोप रोड ट्रिप किया था मैंने और उसने। तो मैं गाड़ी लगा के भूल जाती थी और फिर सोचती रहती थी कि मैंने गाड़ी किधर लगाई है। तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोडियम जब आपकी कमी हो तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन काम नहीं करता। तो मैं सोया सॉस की बोतल अपने बैग में रखती हूँ, तो जैसे ही या नमक, जैसे ही थोड़ा-सा सर में दर्द हुआ, नमक ले लिया, सोया सॉस पी लिया, तो एकदम से वो बूस्ट आ जाता है। सही, सही। और बल्कि माशाल्लाह तो माशाल्लाह ये मैं इतनी मतलब जी, जी, बताएँ? जी, तो मैं ये आपको कह रही हूँ कि ये मोटिवेशन जब आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, देन यू आर मोटिवेटेड, देन यू हैव नो अदर वे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है एक्चुअली। तो दैट कीप्स मी गोइंग, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड कि दिस इज हाउ इट इज, आई हैव टू डू इट दिस वे एंड दिस इज हाउ इट्स गोना बी। अब मुझे नहीं पता कितना अरसा, क्योंकि 1 साल खाया पिया नहीं, वो टाइम डॉक्टर्स ने कहा था कि वो तो कभी खत्म भी नहीं होगा। अब ये जो वक्त है ये भी कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा। एक वक्त आएगा मैं दोनों हाथों से पकड़ के बर्गर भी खा इंशाल्लाह। रही होंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वेरी सून में इंशाल्लाह मैं खुद भी मतलब मैंने तो अपनी मदर को भी बताया तो हम लोग आपके लिए खुद दुआ करें, हर नमाज़ में मैं आपके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको थैंक यू। बहुत जल्दी सेहत तंदुरुस्ती दे और आप ऐसी हँसती मुस्कुराती दें, फुल ऑफ लाइफ माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ आप हम सबके लिए एक बहुत मतलब इंस्पिरेशन है कि इतने चैलेंजेस मतलब ज़िंदगी रुकती कभी भी नहीं है। वो आप हैं जिसने आपको आपने अपने आप को ड्राइव करना है, ऐसा ही है। आपने अपने एग्जैक्टली, आप को ड्राइव करना है, आप खुद चाहो तो अपने आप आप पे आइसोलेशन में लिमिट्स चले जाओ। लगाते हैं, आप बिल्कुल। खुद अपने लिए ऑब्स्टिकल्स बनाते हैं। जब आप अपने दिमाग में डालने कि मैं ये नहीं कर सकती, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई घर का काम हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप अपने दिमाग में डालने कि ये मैं नहीं कर सकती, तो वो आप कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने खुद ही डिसाइड कर लिया और अल्लाह विल नॉट हेल्प यू इन दैट देन। फेलियर है ही कि आप गिव अप कर दो, इट मीन्स यू आर फेल्ड, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मुझे याद है एक मज़े की बात, क्योंकि ये बातें मुझे इस तरह याद आ रही क्योंकि दिस इज़ व्हाट मेड माय पर्सनैलिटी। मैं जब यूनिवर्सिटी में गई पहली दफ़ा घर से बाहर, दूर लंदन में, और मेरे घर वाले फ्रांस में थे, तो ऑब्वियसली खाना पकाना नहीं आता था, कुछ भी करना नहीं आता था, इवन ये भी नहीं पता था कि कपड़े धोने हैं तो वाइट कपड़े अलग और ये कपड़े अलग। तो वो अजीब से मतलब 10th साथ में यूनिवर्सिटी का जर्नल पढ़ने हैं, बुक्स पढ़नी है और साथ में 2000 वर्ड्स लिखने हैं, और सुबह जल्दी उठना है, खुद ही चल के जाना है, नाश्ता भी खुद ही बनाना है। तो मतलब वो इतनी सारी चीज़ें थी कि अजीब सी हालत थी। तो मैंने एक दिन रोते हुए मम्मा को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं ये सेमेस्टर ख़त्म करके वापस आ रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मैं फ्रांस आके पढ़ूंगी। तो शी वाज लाइक कि क्यों? तो मुझे याद है कि वो वुमेन फेमिनिज्म पे एक्चुअली, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि वो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी का, सो दैट वाज इन 2008। मतलब फेमिनिज्म पे के कुछ मैंने लिखना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बेटा आप भूल रही हो, आप तो राजपूत हो, राजपूत तो क्विट नहीं करते। मैंने कहा है, अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ, पापा क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, तो शर्म की बात है। लाइक ओह, और कश्मीरी हो, कश्मीरी कौन सा क्विट करते हैं, देखो 1947 से क्या चल रहा है और हम लोग नहीं क्विट करते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहा, क्या करूँ, मेरा डेडलाइन तो 2 दिन में है और मैंने कुछ भी नहीं लिखा और मुझे मोटिवेशन भी नहीं आ रही। तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प किया, फ़ोन पे रह के मुझे दिए कि इसके बारे में रिसर्च करो, इसके बारे में। फिर मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा, फिर मैंने बाकी थ्योरीज पढ़ी और फिर मैंने 2 दिन में बैठ के अपना असाइनमेंट पूरा किया और वो मैंने सबमिट करा दिया। मानो तो हमारे ये साथ हैं रईस अहमद जो कि ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं, वो आपको सलाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑल्दो कि माशाल्लाह। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम 2G नेट यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इतना क्लियरली तो नहीं देख सक रहा, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक कश्मीरी गर्ल माशाल्लाह इतनी बोल्ड, इतनी ब्रेव और इतनी आगे आई हैं। तो रईस थैंक यू अहमद सो वालेकुम मच। सलाम, आपका मैसेज मेरी बहुत बिल्कुल बहुत मैंने दुआएं पहुँचा दी। कश्मीरीज के साथ और मेरे हमवतनों के साथ और सारे लोगों, सारे लोगों के साथ बेसिकली अभी इस वक्त। मुझे तो वैसे भी मेरे कजन्स कहते रहते हैं कि तुम
तो लकी हो कि तुम तकलीफ में हो, तुम्हारी कबूल होगी। तो मेरी हर वक्त दुआ कश्मीरीज के साथ होती है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अली ने पूछा व्हाट हर्डल्स ही हैड फेस्ड व्हाइल अलोन ट्रैवलिंग, वो हमने बता दिया अली आपको, इन्होंने बता दिया क्या है। और अब मैं चाहूँगी मानो कि हाँ, बल्कि एक चीज़ मतलब जिसको मैं जी एप्रिशिएट करना चाहूँगी, जो मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था कि आप बता रही थी कि माशाल्लाह आप ड्रिप लगा के ड्राइव भी कर लेती हैं। आप रात को ड्रिप लगाती हैं और हाँ व्हाइल ड्राइविंग। हाँ जी, एक्चुअली ड्राइविंग करने से मुझे ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि रोड खाली होती है। तो वो ओके, ड्रिप लगा के खुद ही लगाती हूँ, तो उसको बस हैंग कर दें। मैंने किया था वो, बल्कि होल्डर यहीं पे पड़ा हुआ है, जो नेकलेस होल्डर होता है ना रोज़ लगाती हैं दुकानों ड्रिप में आप? जी। तो मैंने वो वाला होल्डर खरीद लिया, ओके, तो वो मैं गाड़ी में रख लेती हूँ, तो वो ओके। फिर इजीली हो जाता है चलना। इज़िली होता हाँ, है मतलब लोगों ऐसे के कि मैनेज स्टेटमेंट कर ऐसे लिया ऐसे आपने हर चीज़ को। खैर लोग बिल्कुल तो आप मैनेज। लोगों को देखिए जब तक आप लोगों को इग्नोर नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब उस वक़्त शायद अजीब यही सा तो होता है लेकिन बात आज है। कितने लोग जी, मेरे मॉम जी, डैड ने जी मुझे एक ही बताएँ? चीज सिखाई है कि लोगों की केयर नहीं करती। तो मम्मा थोड़ा सा था कि लोग, पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये लोग नहीं साथ थे जब मैं मुश्किल में थी, तो उन्होंने कहा लोगों की फिक्र नहीं करनी बेटा, आपको पता है कि गलत क्या है सही क्या है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया गलत क्या है सही क्या है। अम, बहुत दफ़ा मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुमने टैटू बनवाए हैं, तो मैंने कहा हाँ, ये मैंने बनवाए क्योंकि जब मैं डेथ बेड पे थी, तो मैंने अपनी मॉम से कहा था कि मम्मा जब मैं हॉस्पिटल से निकल जाऊँगी ना, सॉरी इतनी प्यारी बर्ड मेरी खिड़की के सामने आ गई थी। तो ओह! 3 चीज़ें मैंने कहा था मम्मा को कि मम्मा मैं बाइकिंग करूँगी, मैं ट्रैवलिंग करूँगी और मैं टैटूज़ बनवाऊँगी। तो उन्होंने कहा बेटा तुम बस ठीक हो जाओ, फिर जो मर्ज़ी करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो तो फिर जब मैं आई बाइकिंग की तो आपने? बाइकिंग की है, खुद से नहीं की, मैंने खुद से करनी है। अच्छा खुद से एक्चुअली मेरी अभी वीकनेस की वजह से बाइक बहुत भारी होती है, वो भी मैं नहीं कर सकती, तो मुझे अपने मसल्स को और स्ट्रेंथ करना है और मुझे हैवी बाइक चलानी है ऑब्वियसली, तो वो फिर उसके लिए मुझे थोड़ी हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, जो नहीं है। तो या वो भी इंशाल्लाह, करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह। मुझे आपने अगर काफ़ी सोच लिया चीज़ें अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो आप कर लेंगी, आई एम श्योर कर लूँगी। इंशाल्लाह। हाँ, मैं आपको कह रही हूँ बहुत चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती हैं। अपनी हार्ट बीट हर वक़्त मॉनिटर करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत तेज़ चली जाती है। अपना टेम्परेचर हर वक़्त, अब मैं ग्रोसरी करने परसों गई थी, तो ग्रोसरीज़ करके आई हूँ, तो मुझे बुखार हो गया था क्योंकि मैं 2-3 घंटे लगातार चलती रहूँ तो मुझे हाँ, बुखार हो जाता है। तो वो सारी ये चीज़ें देख के मुझे करना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, अब आज आपके साथ मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने सुबह पूरा मतलब रेस्ट किया, ज़्यादा बातें नहीं की ताकि मुझ में हिम्मत हो कि मैं बातें कर सकूँ। तो वो सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती हैं, सो कैलकुलेट स्वीट, करके सो एक्चुअली करनी स्वीट। पड़ती हैं। बिल्कुल, चलिए मिलन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस एंड पे आप एक मैसेज दे दें सबको जो देना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को। मैं क्या मैसेज दूँगी? मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, जस्ट डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। आप जो भी करना चाहते हैं ना, वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ या हिना आप कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है, तो यू कैन डू इट। एंड थर्ड थिंग इज़ द फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके साथ जब कोई भी नहीं होगा, सिर्फ आपके माँ-बाप, आपके बहन-भाई और ऑब्वियसली आपके हस्बैंड या बच्चे जो भी हैं, सिर्फ वो आपके साथ होंगे। तो चेरिश देम, उनको टाइम दें, उनको प्रायोरिटाइज़ करें एंड ऑब्वियसली सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। मतलब अपनी गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपनी नींद पूरी करना, अपने आप का ख्याल रखना। इफ़ यू लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, अपने 1 घंटा बैठ के आराम से बैठ के म्यूज़िक सुने, अगर उससे आपको सुकून मिलता है, वॉक करने से मिलता है, तो अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। एंड हम लोग भूल जाते हैं, हम वी आर ऑलवेज टेक्सटिंग, ओके डिजिटल वर्ल्ड है, यस आई एग्री, बट यू नीड टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, योर इनर सेल्फ, और वो जब आपको हो जाएगा ना, आपको पीस मिल जाएगा। एंड व्हेन यू फाइंड पीस, तो आपकी हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो दैट वुड बी माय ओके, मैसेज एक्चुअली। थैंक यू सो मच मानो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेलकम हियर, वेलकम। फॉर गिविंग सो मच टाइम। और मतलब अब तो आपसे बात करने के बाद आई लव टू मीट यू इन पर्सन। आप जब भी पाकिस्तान आए, जब भी इस्लामाबाद आए, इंशाल्लाह उस वक्त तक आई ये वाज चीज़ भी सपोज्ड टू खत्म बी हो इन जाएगी कि पाकिस्तान नाउ, ये
कोरोना की अच्छा, वजह से मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया। फ्लाइट कैंसल हो गया। ओह! चलिए इंशाल्लाह ये दिन भी जल्दी खत्म हो जाएँगे और आप दोबारा आएँगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान। तो ठीक है एंड मानो, थैंक पीपल यू, अल्लाह लॉकडाउन हाफ़िज़। को एंड कैरेंटीन को जो है टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। इट्स टाइम कि आप अपने आप को रेस्ट दें, क्योंकि हम हर वक्त भाग दौड़ कर रहे होते हैं। सो टेक इट एज अ ब्रेक, टेक दिस ब्रेक एंड हील योर सेल्फ, हील योर इनर सेल्फ। सो इसको नेगेटिव नहीं लेना, इसको पॉजिटिव लेके अपने आप को और ऊपर लेकर आना है। ब्रिंग योर सोल टू, आई डोंट नो, जस्ट एलिवेट करें अपने आप को बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। ओके मानो, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।